जय हिंद दोस्तों। देखते हैं संघीय मंत्री परिषद। इससे पहले वाले में प्रधानमंत्री हम लोगों ने देख लिया था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। एक तरह का समझो जैसे पीएम है मोदी जी, ठीक है, मोदी जी। मंत्री होंगे, एक गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, ये सब होते हैं। इन सभी मंत्रियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देते हैं ना, तो उसे ये मंत्रिपरिषद क्या होता है? भंग हो जाता है। इन मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है ना, इन मंत्रिपरिषद का नियुक्ति जो होता है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार होता है और राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। देखो कौन मंत्री सदस्य हो सकता है ना? लोकसभा। देखो हमारा संसद जो है वो दो भाग में है, एक राज्यसभा से, एक लोकसभा से। तीन अंग देखोगे, तीन अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। पर संसद के दो भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो अगर आपको मंत्री बनना है, या तो आप लोकसभा से हो, चाहे आप राज्यसभा से। अगर आप नहीं भी हैं, जैसे हम ही हैं, मान लो हम ही, प्रधानमंत्री जी हमको मंत्री बना दिए ना, कोई विभाग दे दिए, लो भाई तू मंत्री हो, हिमांशु, मजा ले ना। पर हमको 6 महीना के अंदर लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य लेना पड़ेगा। अगर 6 महीना के अंदर नहीं लेंगे तो हमारी मंत्री जी का मजा खत्म हो जाएगा। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकते हैं? हाँ, मंत्रिपरिषद मनोनीत मतलब जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इधर देखते हैं हम लोग। अरे यार क्या हो रहा है, देखते हैं ये। हाँ, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद की किसी सदन का सदस्य होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बन सकता है? तो 6 महीना तक। 6 महीना तक आप मज़ा मार सकते हैं। अगर आप नहीं भी हैं, लोकसभा चाहे राज्यसभा नहीं भी हैं, तो 6 महीना के अंदर अंदर आप ले सकते हैं मज़ा। अब नहीं भी हुए, समाप्त कर देंगे। ये सब पीएम के हाथ में है। अगर प्रधानमंत्री से आपका अच्छा ज़्यादा संबंध है तो आपको मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद तो नहीं भी हो पाएंगे तब भी आ जाएंगे। सारा सुविधा आपको सरकारी मिलता रहेगा। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। इन मंत्रिपरिषद का जो होता है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं और अन्य मंत्री भी होते हैं। 3 तरह के आते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे दिया भी है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3। ये देखो दिया भी है। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, इसके नीचे उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जैसे देखो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब उच्च क्वालिटी, सुपर क्वालिटी के मंत्री हैं ना, ये मुख्य निर्णय लेते हैं, उसके नीचे ये सब फॉलो करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके? राष्ट्रपति के प्रति ना। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। यहाँ पर दिया है, अगर कोई मंत्री दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा का नहीं सदस्य है, तो 6 महीना के बाद उसे मुक्त कर दिया जाएगा, उसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। आप जाइए, 6 महीना के अंदर लिखा भी है, 6 महीना के अंदर आपको मंत्री बनना पड़ता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75, इसी में प्रधानमंत्री का भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद का। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते कहाँ? लोकसभा से। पर जरूरी नहीं है अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। जैसे हम मंत्री कल के बन गए राज्यसभा से, राज्यसभा के हम सदस्य हैं, मंत्री बन गए, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी लोकसभा में जहाँ होता है, लोकसभा में बैठेंगे, पर अगर हमें वोट देना पड़ेगा, वोटिंग करना पड़ेगा, तो हम राज्यसभा में जाकर वोटिंग करेंगे। जिस सदन के हम रहेंगे सदस्य, उसी सदन में जाकर वोट करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। 62 में आपको पता है
चाइना वार। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वो लोकसभा में जाकर बैठ सकता है, बातें कर सकता है, मतलब अपनी बातें रख सकता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। अब जैसे लोकसभा में बैठेगा, इसका रीजन क्या आता है? जैसे विपक्ष वाले, अब जैसे पक्ष वाले ही, अब जैसे बीजेपी वाले हैं, तभी जो मोदी जी हैं, अब वो अपने ही पार्टी का मंत्री लोग बनाएंगे। वो सब कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में। विपक्ष वाले सवाल पूछेंगे कि देखिए भैया, यहाँ पर सुरक्षा के लेकर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर मंत्री जी खड़ा होंगे, अमित शाह जी, क्योंकि सुरक्षा मामला उन्हीं के अंदर आता है, गृह मंत्री जी हैं, सुरक्षा को लेकर वो अपना बयान देंगे। तो कहाँ बैठते हैं सब? लोकसभा में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। आप प्रश्न, विपक्ष वाले प्रश्न पूछेंगे और जो सत्ता में रहेंगे वो अपना उत्तर देंगे। अभी देखो शीतकालीन सत्र चल रहा है, 3 सत्र होता है, एक बजट, मानसून, 3 तरह का सत्र, बजट, मानसून और शीतकालीन। शीतकालीन देखो 25 नवंबर से चालू हो गया, 25 नवंबर, आज शायद 26 नवंबर है, 26 नवंबर है ना, 26 की 27 जी, हम डेट वो भुला गए। हाँ 26 नवंबर है, 26 नवंबर है, कल से चालू हुआ था, कल ही पूरा हड़कम मच गया, कल ख़त्म। ये लोग जाएंगे, हल्ला हाय हू होगा, काम खत्म, विकास नहीं करेंगे। बजट वाला सबसे होता है बजट सत्र, जब ये लंबा समय तक चलता है, इसी में बजट अपना लागू होता है। ठीक है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के। जो व्यक्ति संसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अरे बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कुल मंत्री कितने सदस्य थे? तो 36 मंत्री थे उस समय, अब शायद 90 है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार से आता है सरदार पटेल जी की बात। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, त्याग दे दिए थे। वाह। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रद्द रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पर लिखा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, 6 माह तक वो तो रह ही सकता है। एक ही चीज़ को देख रहे हो, का सवाल पूछ क्या रहा है, बस वही मंत्री वाला। मंत्री का लेकर 6 महीने तक रह सकते हैं, उसके बाद सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव, आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य की संख्या होनी चाहिए कितना? 50 थे। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष दल के नेता लाते हैं। जैसे कि समझो 273 बहुमत है ना, जैसे 545 है, 545 लोकसभा की सीटें हैं, तो 273 प्लस जो लाएगा, जैसे बीजेपी 292 है इस समय ना, 292 पर है ना उनके सीटें, कल को 270 आ गए तो विपक्ष वाले कह देंगे देखिए भैया ये बहुमत में नहीं है, तो उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अगर 273 प्लस दिखा देंगे अपना लोकसभा के सांसद, तो विश्वास प्रस्ताव सब सत्ता पक्ष वाले लाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं है, देखो 273 प्लस है, देखो विश्वास हम जता दिए, अविश्वास लाते हैं विपक्ष वाले। ठीक है, जब बहुमत ना हो। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी? 1/10 होती है। ये गणपूर्ति वाला जो है अनुच्छेद 100 में है इसका वर्णन, 1/10 का। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो अपने यूपी का ना, लोकसभा 80 सीट है, राज्यसभा का 31 है। मजाक बात है, यूपी सरकार हिला देगा। आगे देखते हैं।
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता कहते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष, अब यहाँ पर समझो, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा हमने बताया। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का मेंबर नहीं होता। जैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। समझ में आ गया? और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य ही बनता है। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो किसे? जीवी मावलंकर। ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे देते। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे देते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 में आया था के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल ना, जब संविधान बन रहा था तो उस समय अंतरिम सरकार गठित किया गया था। तो उसमें मंत्री कौन कौन थे और विभाग कौन कौन से दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के विभाग के नहीं करते। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रशासन, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता भी है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी एच भामा कार्य खान एवं बंदरगाह के मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के, आसफ अली रेलवे के, जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये पूछा भी था। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य के, अब्दुल खान नस्तर संचार के थे और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि के थे। जगांतर अली खां स्वास्थ्य के थे मंत्री। ये हो गया। 21 वाले में प्रमुख पदाधिकारी कर, ये अगले वाले में हम देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद।